स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ट्रांजैक्शन करके दिखाया हुआ था। आपने कंपनी बनाना भी सीख लिया, लेजर क्रिएट करना भी सीख गए और इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आपको आने लगा और हमने 2 ट्रांजैक्शन भी किए थे। यहाँ तक हमारा टैली में वर्क कंप्लीट हो गया है। आज हम और आगे एंट्री करेंगे और उसके ट्रांजैक्शन के बारे में जानेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टैली RP9 को चालू करता हूँ। टैली ARP9 में हमने एजुकेशनल बोर्ड में इसको ओपन किया और अपनी कंपनी को ओपन किया। मैंने पासवर्ड दिया और ये कंपनी हमारी ओपन हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं करंट पीरियड हमारा 1/4/2020 से 31/3/2021 का है और 1 अप्रैल हमारी जो एंट्री है लास्ट 1 अप्रैल की है। हमने डेट चेंज नहीं किया था। अब मैं पहले तो आपको आज ये बताना चाहूँगा, जो कल हमने एंट्री किया था उसको हम देखना चाहते हैं कि हमने कौन सी एंट्री की थी, तो कैसे देखेंगे और उसकी बैलेंस शीट को देखना आज मैं फर्स्ट बताऊंगा। ओके, तो आइए, यदि हमको एंट्री देखना है तो हम कैसे देखेंगे। तो उठाइए कॉपी पेन, भूल गए लेके आइए। अच्छा, ओके, ले आए। लिखिए, नोट करिए। स्टेप नंबर 1, डे बुक को देखने के लिए कि हमको पर डे की एंट्री देखना है तो कैसे देखेंगे। आपको फर्स्ट जाना है डिस्प्ले। नोट करिए, गेटवे ऑफ टैली, एरो, डिस्प्ले। ये सारे स्टेप आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, आप इनको नोट नहीं करेंगे, यही एग्जाम में तो आना है। डिस्प्ले, डिस्प्ले के क्लिक किया, ये देखिए ये हमारी विंडो डिस्प्ले हुई। यहाँ पे आप लिखिए डे बुक, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, एरो, डे बुक। जैसे ही डे बुक में हम क्लिक करेंगे, जितनी एंट्री होंगी यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी और यहाँ पे आपको ध्यान देना है फॉर डेट, किस डेट की आपको एंट्री देखना है वो आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। ये किस डेट की एंट्री दिखा रहा है, 1 अप्रैल 2020 की। हमने 1 अप्रैल 2020 की कल एंट्री की थी और वो दिखा रहा है। यदि यहाँ मैं डेट चेंज कर दूंगा F2, वही F2 से मैंने डेट चेंज किया और 2 अप्रैल यदि यहाँ मैं डाल दिया तो कोई एंट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 अप्रैल की अभी कोई भी एंट्री नहीं है। इसलिए मैं 1 अप्रैल ही रखता हूँ। अब देखिए, हमने 2 एंट्री की थी। कैपिटल अकाउंट रिसीप्ट वाउचर पे लिया हुआ था और कितना, 2 लाख रुपए। दूसरी एंट्री हमारी कैश की थी, परचेस किया था हमने कितने का, 20,000 रुपये का। यानी कि हमारी कंपनी के पास स्टार्टिंग बैलेंस था 2 लाख रुपए। 2 लाख में हमने कितने का खरीद लिया, 20,000 रुपये का। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट। हमको बैलेंस शीट में कैश कितना है हमारे पास। आज हमारे पास कंपनी में कितना कैश है। आज हमारे कंपनी को ओपन किया, अब हमको पहले तो ये देखना है आज हमको खरीदना है तो हमारे पास कैश अवेलेबल है या नहीं। तो इसके लिए आपको बैलेंस शीट देखना है। बैलेंस शीट देखने के लिए क्या करना है, नोट करिए। हम इससे वापस होते हैं स्केप बटन से, आपको मैंने बताया हुआ था। बैलेंस शीट देखने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली, यहीं पे पहुंच जाना है। फर्स्ट स्क्रीन आपकी गेटवे ऑफ टैली कहलाती है, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था। गेटवे ऑफ टैली में आपको मिलेगा रिपोर्ट के अंदर बैलेंस शीट। जो भी देखना है सारे आपको ऑप्शन रिपोर्ट में ही मिलेंगे। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पे आप क्लिक करेंगे, ये आपकी बैलेंस शीट है। देखिए बीकॉम के स्टूडेंट है, आप बैलेंस शीट बनाते थे
कहीं ना कहीं आपको मालूम होना चाहिए कि बैलेंस शीट में क्या डिस्प्ले हो रहा है, क्या डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये आपकी बैलेंस शीट है। कैपिटल अमाउंट जो हमने लगाया था 2 लाख लगाया, वो आपको दिखा रहा है। लॉस एंड प्रॉफिट अभी कुछ नहीं है। एसेट हमारे पास 2 लाख है, और 2 लाख जो एसेट्स है वो कैसे है आप इंटर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कैश इन हैंड जो बचा है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे मैंने देखिए क्लिक किया, करंट एसेट पे गया जो 2 लाख दिखा रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक यानी कि हमारे पास मटेरियल रखा हुआ है कितने का, 20,000 रुपये का, जो हमने खरीदा वो तो हमारे पास स्टॉक में है। कैश इन हैंड मतलब नगद पैसा हमारे पास कितना है, 1,80,000, क्योंकि 20,000 रुपये हम खर्च कर चुके हैं, 20,000 रुपये का हम प्रोडक्ट मंगा चुके हैं, इसलिए 20,000 रुपये हमारा लेस हो गया। 2 लाख में 20,000 माइनस किया गया तो कितना बचा अमाउंट, 1,80,000। तो कैश इन हैंड आज की कंपनी में आज हमारे पास 1,80,000 रुपये है, और 20,000 रुपये का हमारे पास मटेरियल रखा हुआ है। जब हम बेचेंगे तो उससे हमको इनकम भी मिलेगी, और फिर कहीं ना कहीं 20,000 अभी हमने कैश में लिया था, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है हमको, कैश हमारा बढ़ भी सकता है। ये मैंने आपको दिखा दिया। अब आज हम ट्रांजैक्शन करेंगे, फिर इसका इफेक्ट देखेंगे। ओके, तो आइए आप अगला आज का ट्रांजैक्शन करते हैं। ये आपने समझ लिया। आपको ऐसे ही बैलेंस शीट और डे बुक देखते रहना है। तो हम पहुंचेंगे ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग वाउचर्स। आज क्या ट्रांजैक्शन करना है, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यदि हम ध्यान दें तो 2 क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व करवाए थे आपसे। ये 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। स्टार्टेड बिजनेस 2 लाख कैसे हमने स्टार्ट किया था, और परचेस गुड्स कैश 20,000 रुपये का हमने कैश मटेरियल परचेस किया हुआ था। ओके, यानी कि हमने कैपिटल पूंजी लगाना सीख लिया था और परचेस करना सीख लिया था, वो भी परचेस कैश में। आज हम अगली एंट्री जो लेकर आए हैं वो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। 2,000 रुपये का हम माल बेच देते हैं। ओके, ज़्यादा का थोड़ा बेच लेते हैं जिससे हमारी कंपनी को इनकम भी हो जाए। 20 का बेच लेते हैं जिससे कुछ प्रॉफिट रहे। 20,000 रुपये कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000। 20,000 रुपये का आज हम मटेरियल बेचेंगे। 20 का खरीदा था और 20 का बेच लेते हैं, लेकिन पूरा मटेरियल थोड़ी चला जाएगा, क्योंकि अब बेचेंगे तो रेट बढ़ा के ना, तो 20 के 40 तो बनेंगे, आधा मटेरियल हमारा बच जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो फर्स्ट एंट्री मैं इसकी आपको करके दिखा रहा हूँ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैसे, इसके लिए तो देखिए एक सेल हमने परचेस तो बना लिया था, शायद देख लेते हैं सेल लेजर हमारा बना हुआ है कि नहीं। नहीं तो एक सेल लेजर बनाना पड़ेगा, और कैश लेजर तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो यदि आप देखना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, या एंट्री करते समय भी हमको पता चल जाएगा कि हमारा सेल लेजर बना है कि नहीं। देखिए सेल्स लेजर हमारा बना हुआ है, हमको क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं। सीधा एंट्री पे गए। आप कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने बताया था फर्स्ट किसको ध्यान रखना है, बताइए मुझे, नहीं आ रहा याद। एंट्री में हमको सबसे पहले किसको ध्यान में रखना है, आप लोग पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते, बताइए, किसी को नहीं मालूम। वाउचर, कौन से वाउचर में एंट्री होगी ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा वाउचर, हमने परचेस यूज किया था क्योंकि खरीदा था, आज हम बेच रहे हैं तो बेचने के लिए देखिए आप समझ गए होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कौन सा, सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की F8। आज हम एंट्री किस में करेंगे, सेल्स वाउचर F8। तो कीबोर्ड से फंक्शन की F8 को प्रेस कर देना है।
जैसे प्रेस करेंगे आपके सामने सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा और ये स्क्रीन देखिए चेंज हो गई। इसमें अभी दूसरा वाउचर ओपन था, अब सेल्स वाउचर हमारा ओपन हो गया। हमको कैश बेचना है, किसी को उधार नहीं बेच रहे हैं अभी। तो यहाँ रेफरेंस नंबर जो भी आप देंगे, हमने डाला 120 नंबर हमारा रिसिप्ट नंबर है और पार्टी का नेम हमारा कैश होगा। ओके, ये अभी हमने सब इंटर कर देना है, फिर आगे सीखेंगे। देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिए, करंट बैलेंस आपके पास कितना है कैश में, 1,80,000, 20,000 का आप खरीद चुके हैं, बैलेंस शीट में आपको दिखा चुका हूँ। ओके, अब सेल्स लेजर में आप क्या सेलेक्ट करेंगे, सेल्स अकाउंट लेजर, जो हम बेच रहे हैं उस पर एंट्री जाएगी। अब क्या बेचना है, क्या बेचने के लिए नेम ऑफ आइटम्स, यहाँ पर हम क्या करें कि हमारे आइटम्स दिखें। याद है आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करें जिससे आइटम आपको क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पे आपको स्पेस बार प्रेस करना है। जैसे ही आप स्पेस बार को प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको एक लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। जो जो आइटम्स आपके इसमें होंगे सारे आइटम्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और इन आइटम में हमने हमारे पास कितना क्या अवेलेबल है ये भी देखिए बता रहा है। हमारे पास बैटरी नहीं है, हार्ड डिस्क 5 पीस है, माउस 20 पीस है, SMPS 10 पीस है। हम क्या बेचने जा रहे हैं, इनमें से हमको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो स्टॉक हमारे पास नहीं है लेकिन हम यदि उसको सेल करते हैं तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस में जाएगा। तो इसलिए जो हमारे पास अवेलेबल है, खरीदा था, वही बेचेंगे, क्योंकि जो हमारे पास होगा नहीं देंगे कहाँ से। तो आइए हार्ड डिस्क बेच देते हैं 2 पीस। ओके, 2 पीस। देखिए अब आपको रेट कितने की आपने खरीदी थी ये आप देख सकते हैं, या तो आपको मालूम होना चाहिए, या आप रेट आपको हमने कितने का खरीदा था ये हमको पहले से मालूम होना चाहिए, या आगे हम बताएंगे रेट आप सेट भी कर सकते हैं। अब मान के चलिए हमने 5 की खरीदी थी, तो इस समय हम बेच देते हैं 6,000 की हार्ड डिस्क बेच देते हैं एक को। देखिए 12,000 हमारे हो गए। हमको टोटल अमाउंट कितने का बेचना है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एंट्री के अकॉर्डिंग 20,000 का बेचना है। 6,000 का हमको और बेचना है, तो 6,000 का हम और दूसरा आइटम्स बेच देते हैं। माउस 100 रुपये का खरीदा था, 150 या 200 का बेच देते हैं। और कितने पीस बेचते हैं हम, मान लीजिए 10 पीस बेच देते हैं 200 में। कितना हो गया, 2,000 के माउस हो गए आपके। ठीक है, अब कितना टोटल अमाउंट आपका कितना बचा, 14,000 हो गया। 6,000 अभी और आपको देना है। एक हार्ड डिस्क और बढ़ा देते हैं सीधा सा, सॉरी, आप ऐसे बैक जा सकते हैं, बैक स्पेस दबाइएगा। यहाँ मैं 3 पीस कर देता हूँ। 18,000 का ये हो गया और 2,000 के हमारे माउस हो जाएंगे। टोटल अमाउंट हमारा 20,000 हो गया। अमाउंट आप मैचिंग करेंगे, या तो फिर जब आप खरीदते हैं तो अमाउंट तो ऑलरेडी मैच ही होता है। जब आपके पास बिल होगा, कितने का बिल आपके पास आया, आपको सीधा एंट्री करना होता है। यहाँ पे चूंकि हम अपने अकॉर्डिंग एग्जांपल लेते हैं इसलिए थोड़ा सा मैच करते हैं। ओके, अब हमने इसको सेल किया, एंड ऑफ लिस्ट किया। नरेशन में आप दे सकते हैं सेल्स, कैश, जो भी आप लिखना चाहें, सोल्ड, है ना। नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग लिख दिया करिए जो आप देना चाहें। इस तरीके से आप इसको नरेशन लिखने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, हमने कैश में सेल कर दिया। अब मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखा सकता हूँ और डे बुक भी आपको दिखा सकता हूँ। आप डे बुक भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले डे बुक चेक करिएगा। आप डिस्प्ले पे जाएंगे, डी प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक डे बुक
आपको जो रेड कलर से दिखाई देता है वो करेक्टर आप प्रेस कर सकते हैं, डायरेक्ट आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, डिस्प्ले हो सकता है। मैंने डी प्रेस किया, ये देखिए अभी हमारी एंट्री 1 अप्रैल की ये दिखा रहा है और 1 अप्रैल को ही हमने सेल किया है। ये देखिए 20,000 रुपये का क्या सेल किया वो भी हमको दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ जो आज मैंने एंट्री किया उसको मैं 2 अप्रैल करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा, आप यहीं पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाके आप एंट्री चेंज कर सकते हैं। F2 करेंगे, 2 अप्रैल हमने कर दिया इसको और एंटर कर देंगे। आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं, नरेशन में भी जो चेंजेस आपको चाहिए वो आप चेंजेस यहाँ कर सकते हैं। आपको जैसे नरेशन नहीं देना है तो वो भी आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर देंगे। ये एंट्री देखिए हमारी 2 अप्रैल की हो गई। मैं डे बुक फिर से ओपन करके आपको दिखाऊंगा, डिस्प्ले डे बुक, ये देखिए आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 2 अप्रैल की एंट्री दिखा रहा है। 2 अप्रैल की एंट्री में सेल्स की एंट्री है, 20,000 रुपये का हमने सेल्स किया है। लेकिन अब F2 से यदि हम 1 अप्रैल की एंट्री देखेंगे तो कल वाली हमको एंट्री दिखाई देंगी। कल हमने कैपिटल और कैश की एंट्री किया था, आज हमने सेल की किया, दोनों की एंट्री अलग अलग हो गई। कल की एंट्री 1 अप्रैल की थी, आज की एंट्री 2 अप्रैल की हो गई। तो ऐसे मैं एक और आपको तरीका बताना चाहूँगा, अल्ट के साथ आप F2 दबाइएगा और एक साथ एक से अधिक मंथ की एंट्री भी आप देख सकते हैं। कैसे, चेंज पीरियड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक आपको एंट्री देखना है। अप्रैल से मैंने लिख दिया मई, अब हमारी सारी एंट्री आ जाएंगी। यहाँ आप देखेंगे 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक की जितनी भी एंट्री हैं सभी एंट्री आपके सामने क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। ओके, तो आप ऐसे इसका पीरियड चेंज करके भी देख सकते हैं। तो आज हमने कैश में सेल करके देखा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं फिर से आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा। देखिए बैलेंस शीट में हमारे क्या इफेक्ट आया, ये देखिए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कैपिटल अकाउंट हमारा कितना है, 2 लाख रुपए है। करेंट एसेट हमारा बढ़ गया, 2,10,000 हो गया, 10,000 का हमको प्रॉफिट हो गया। क्यों प्रॉफिट हुआ आप समझ सकते हैं, नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं। देखिए प्रॉफिट इसलिए हुआ कि जो हमने मटेरियल खरीदा था उसको महंगा करके बेच दिया है। आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे प्रॉफिट लॉस पे, आपको ये दिखाएगा परचेस आपने 20,000 का किया था और सेल आपने 20,000 का कर लिया, लेकिन आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी अभी 10,000 का बाकी है। कैसे आप चेक करेंगे, आप इस साइड जाएंगे, इसको समझिए आप। ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था, परचेस किया था 20,000 का। देखिए ये आपने सेल किया है, जो आप पहले परचेस देख लीजिए, इंटर करिएगा, इंटर करते जाइए, आपको परचेस बता देगा। ये आइटम आपने परचेस किए थे, देखिए माउस 100 रुपये का, हार्ड डिस्क 3,000 की परचेस किया था, SMPS आपका 300 का था। हमने 3,000 की जगह सीधे 6,000 की हार्ड डिस्क बेचा हुआ है। चेक कर सकते हैं आप, कैसे चेक करेंगे, आप इधर आप सेल में जाइएगा, सेल्स अकाउंट्स में, इसमें क्लिक करिएगा। ये देखिए यहाँ पे 3 पीस हार्ड डिस्क बेचा, 6,000 में बेच दिया है, जस्ट दुगने का 20,000 आपने बेच दिया। जितने का परचेस किया उतना तो बिक गया ना, 10,000 का मटेरियल रखा है तो आप 10,000 के पूरे प्रॉफिट में आ गए। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक पार्ट, ये देखिए आपके पास जो है अब बचा हुआ है डेस्कटॉप पार्ट 10 पीसेस हैं, 300 के रेट में आपके पास हार्ड डिस्क 2 पीस बची हैं, 5 पीस थी, हमने 2 पीस बेच दिया, ठीक है। तो ये आपको हार्ड डिस्क 6,000 की तो आपकी हार्ड डिस्क हैं
और 10 पीस आपको क्या बचे हुए हैं, माउस 20 पीस खरीदा था, 10 बेच दिया, ओके। और 10 पीस आपके पास क्या बचा हुआ है, डेस्कटॉप पार्ट SMPS 300 के रेट में 3000 की, 3000 प्लस 6000 प्लस 1000 टोटल हुआ 6 3 9 और 1 10, 10,000 अमाउंट हुआ आपके पास। टोटल आइटम्स कितने हुए, 22 पीसेस, 10 पीस SMPS रखा है, 2 पीस हार्ड डिस्क रखी है और 10 पीस माउस रखे हुए हैं, 22 पीसेस आपके रखे हुए हैं। यानी कि 10,000 का हमारे पास मटेरियल अभी रखा हुआ है, और ये तो अभी हमारे जो कास्ट है उतने का रखा हुआ है। इसको जब हम बढ़ाकर बेचेंगे तो 10 के 20 भी होंगे हमारे। तो इसलिए हमको यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 का हो रहा है, क्योंकि सेल 20,000 रुपये तो हमने बेच लिया और 10,000 का मटेरियल, टोटल अमाउंट हुआ 30,000 रुपये, जबकि हमने खर्च कितने किए थे, 20,000। तो 30,000 में 20,000 माइनस किया तो टोटल प्रॉफिट हमको कितना निकल के आया, 10,000 रुपये का, ओके। इसीलिए यहाँ पे क्या बता रहा है, नेट प्रॉफिट 10,000। ये मैंने आपको बैलेंस शीट समझाई। बैलेंस शीट को अकाउंटिंग में समझना बहुत ज़रूरी होता है, और बैलेंस शीट ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आपने बैलेंस शीट बनाना सीखा होगा, आपको मालूम होगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है बैलेंस शीट के लिए। यहाँ पे हमको बैलेंस शीट पूरा बना के दे रहा है, तो इसको आप समझिएगा। इसीलिए मैंने आज ज़्यादा एंट्री भी नहीं बताया, 2 एंट्री हमारी पहले की हैं, 1 एंट्री आज मैंने बताया आपको। देखिए आज हमने कैपिटल अकाउंट भी लगाना सीख लिया, और कैश में परचेस करने की भी एंट्री किया, कैश में सेल करने की भी हमने एंट्री कर दी है। आगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस पर आपको अब क्रेडिट पे एंट्री करना सिखाऊंगा, क्रेडिट में परचेस करना और क्रेडिट में सेल करना। लेकिन इतना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यदि आप इसको नहीं समझते हैं तो आगे की एंट्री फिर आपको समझ में नहीं आएंगी और टैली फिर आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जो बोला हूँ उसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा कॉपी में, ओके। तो आज का वीडियो मैं क्लोज कर रहा हूँ। आपको बैलेंस शीट एनालिसिस करना है, डे बुक भी देखना है साथ में, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगा इसके आगे की एंट्री लेकर आऊँगा, लेकिन आपसे बैलेंस शीट के बारे में पूछूंगा। आपको बैलेंस शीट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ओके। तो आज के वीडियो हम यहीं पर क्लोज करते हैं, लेकिन रिपोर्ट में 2 चीज़ें ज़रूर देखना, डे बुक और बैलेंस शीट, ओके। थैंक्स।